वेलकम बैक। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं और आपको बताते हैं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मौसमियाती तब्दीली से निपटने के लिए बर वक्त इक़दाम ना किए गए तो मुस्तकबिल में बहुत नुकसान होगा। अज़रबैजान की दारुल हुकूमत बाकू में COP29 क्लाइमेट एक्शन से सरबराही इजलास से खिताब करते हुए शहबाज शरीफ का कहना था कि सरबराही इजलास के इनेकाद पर मेज़बान सदर को मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान ने 2022 से तबाहकुन सैलाब का सामना किया, लाखों लोग मुतासिर हुए। सैलाब के बाइस पाकिस्तान को 30 अरब डॉलर से जायद का नुकसान हुआ। इन्होंने कहा कि मौसमियाती तब्दीली के नुकसानात का अक्सर ममालिक को सामना है। हमें बर वक्त इक़दाम ना किए तो आने वाले वक्तों में ज्यादा नुकसान होगा। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए पाकिस्तान को आलमी बरादरी की मदद की जरूरत है। वज़ीर आज़म का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासिर होने वाला 10 ममालिक में शामिल है। दुनिया ने मौसमियाती तब्दीली से होने वाले नुकसानात पर पाकिस्तान की इमदाद के वादे किए हैं। COP28 में किए गए वादों पर अमल दरामद होना चाहिए। मुल्क में जारी स्मोक की लहर ने शहरियों की जान ना छोड़ी। लाहौर आज एक बार फिर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में दूसरे नंबर पर बराजमान है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया में दूसरा नंबर है। शहर में स्मोक की औशरा 499 रिकॉर्ड की गई है, जबकि DHA के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 900 तक जा पहुंचा। इसी तरह लाहौर के इलाके गाजी रोड इंटरचेंज का एयर क्वालिटी इंडेक्स 647, जौहर टाउन के इलाके का एयर क्वालिटी इंडेक्स 425 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान शहर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स 408 पॉइंट्स रिकॉर्ड किया गया, जबकि आइंदा 24 घंटों के दौरान शहर का मौसम खुश्क और सर्द रहेगा। इलावा से महकमा मौसमियात का कहना है कि मगरबी हवाओं का एक सिलसिला मुल्क में आज दाखिल होगा। 15 और 16 नवंबर को पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने के इम्कानात हैं, जबकि बारिश के बाइस लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में वाज़ेह कमी रिकॉर्ड की जाएगी। इधर KPK में स्मोक कम होने लगी। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में स्मोक में वाज़ेह कमी आ गई। पेशावर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 887 पर आ गया। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पेशावर तीसरे नंबर से छठे नंबर पर पहुंच गया। हरिपुर में 200 और एबटाबाद में 163 AQI रिकॉर्ड किया गया। दूसरी जानिब बानी PTI और दीगर सियासी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ के एक और केस में रिलीफ मिल गया। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में बानी PTI और दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ लॉन्ग मार्च तोड़फोड़ केस की समाअत हुई, जिसमें असद कैसर, शेख रशीद और दीगर अदालत में पेश हुए। अदालत ने असद कैसर और दीगर की दरख्वास्त पर बरियत दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज कर लिया। बातज़ान डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बानी PTI असद कैसर, सैफुल्लाह नियाज़ी, शेख रशीद, सदाकत अब्बासी, फैसल जावेद और अली नवाज को केस से बरी कर दिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट यासिर महमूद ने बरियत की दरख्वास्तों पर महफूज फैसला सुनाया। मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। ज़राए तेल कंपनीज के मुताबिक 16 नवंबर से पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 2 रुपये 58 पैसे, जबकि डीजल की कीमत में 5.5 रुपए फी लीटर तक इजाफे का इम्कान है। ज़राए का कहना है कि मट्टी के तेल की कीमत में 2 रुपये 58 पैसे फी लीटर तक इजाफा हो सकता है। ख्याल रहे कि हुकूमत की जानिब से 1 नवंबर से अगले 15 रोज के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपये 35 पैसे का इजाफा किया गया था, जिसके बाद पेट्रोल की नई कीमत 248 रुपये 38 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई थी। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने कहा कि दुनिया तेजी से तब्दील हो रही है, वक्त के तकाज़ों के मुताबिक हमें भी खुद बदलना होगा। आलमी चैलेंजेस से निपटने के मुतालिक मार्केला डायलॉग सेमिनार से खिताब करते हुए यूसुफ रजा गिलानी का कहना था कि मुस्तकबिल के चैलेंजेस का इज्तिमाई बसीरत और दानिश से मुकाबला किया जा सकता है। तेजी से बदलती दुनिया के तकाज़ों के पेश नज़र हमें फौरी इक़दाम की ज़रूरत है। इन्होंने कहा कि फ़लस्तीन में नस्ल कशी का सिलसिला जारी है। अदम आलमी गिरियत के बायस दुनिया में नए इत्तेहाद बन रहे हैं। नए इत्तेहादों ने अक़वाम मुत्तहिदा और WTO जैसे आलमी इदारों को भी पीछे छोड़ दिया है। आलमी ताकतों के दरमियान मुकाबले से तरक्की पजीर ममालिक मुतासिर हो रहे हैं। चेयरमैन सेनेट का कहना है कि जनूबी एशिया को मिलकर दहशतगर्दी का खात्मा करना है। हमें मिलकर खित्ते को हर अमन बनाना है। हमारा मिशन मुल्क में अदल से भरपूर मुआशरा, समाजी और माशी और माशरती तरक्की है। ऐसा मुल्क बनाना चाहते हैं जहाँ सियासी इस्तेकाम हो। वज़ीर आला KPK अलीमीन कंडापुर का कहना है कि हमारी तैयारी पहले ही मुकम्मल थी। जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। पेशावर में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सहाफ़ी के जलसे से मुतालिक सवाल किया कि अलीमा खान ने जलसे का ऐलान कर दिया। इस पर जवाब देते हुए वज़ीर आला KPK अलीमीन कंडापुर ने कहा कि हमारी तैयारी पहले ही मुकम्मल थी, बेहतरीन तरीके से तैयारी कर रहे थे और अब भी तैयारी जारी है।
इस बार भी देखेंगे कि वज़ीर आला KPK ने कहा कि हमने पहले ही बताया था कि वापसी नहीं होगी, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते वापसी नहीं होगी। कबल से तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आला KPK अलीमीन गंडापुर ने कहा कि एजुकेशन के साथ स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना अच्छी बात है। आप कौम के वो बाशऊर बच्चे हैं जो मुल्क को तब्दील करेंगे, मुल्क को ऐसा बनाएंगे जिसका ख्वाब इल्लामा इकबाल ने देखा था। मैं खुद स्क्वाश चैंपियनशिप लाहौर बोर्ड से जीता हूँ। एक दफा सिंध गया, दूसरी मरतबा पंजाब पुलिस ने सिंध पुलिस के हवाले कर दिया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि बानी PTI ने 24 नवंबर को इस्लामाबाद एहतजाज की फाइनल कॉल दे दी। अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने इस्लामाबाद एहतजाज के लिए कमेटी कायम कर दी है, ताहम इन्होंने कमेटी के नाम मंजर-ए-आम पर लाने से इनकार किया है। बानी PTI ने कहा कि नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है। इन्होंने बताया कि बानी PTI ने कहा कि 24 नवंबर को एहतजाज का मरकज इस्लामाबाद होगा। एहतजाज पाकिस्तान भर और पूरी दुनिया में होगा। एहतजाज तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते। फैसल चौधरी के मुताबिक बानी PTI ने कहा कि एहतजाज की ये फाइनल कॉल है। हमारा मुतालबा है कि 26वीं आईनी तरमीम वापस ली जाए और हमारा मैंडेट वापस किया जाए, बगैर ट्रायल गिरफ्तार लोगों को रिहा किया जाए। वज़ीर इत्तलात पंजाब उस्मान बुखारी का कहना है कि तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। अपने बयान में सूबाई वज़ीर इत्तलात ने तहरीक इंसाफ पर तनकीद करते हुए कहा कि तहरीक इंसाफ की सियासी पैदाइश एहतजाज, धरने और जलसों की शर्त पर हुई थी। एम्पायर की उंगली, साजिशी किरदार और सहूलतकारी बानी PTI की सियासत का किबला है। चोर चोर की गर्दान करने वाले का अपना पूरा टब्बर चोरी में रंगे हाथों पकड़ा गया। उस्मान बुखारी ने कहा कि कौम के बच्चों को अपने इक़्तिदार की हवस में झोंका कर अपने बच्चे लंदन में लग्जरी लाइफस्टाइल एंजॉय कर रहे हैं। तहरीक इंसाफ की सियासत सड़क छाप सियासत से भी बदतर हो चुकी है। नवाज शरीफ ने कहा था, हम सड़कें बनाते जाएंगे, तुम सड़कें नापते जाओगे। सूबाई वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पंजाब की तरक्की फितना पार्टी से हजम नहीं हो रही। मरीम नवाज पंजाब में तारीखी और इनकलाबी इक़दाम कर रही हैं। मरीम नवाज ने चंद माह में पंजाब के हर तबके और हर शोबे के लिए रिलीफ पैकेज और मंसूबे शुरू किए हैं। हज परवाजों से मुतालिक वज़ारत मज़हबी अमूर और कौमी एयरलाइन PIA के दरमियान मुआहिदा तय पा गया। तर्जुमान वज़ारत मज़हबी अमूर के मुताबिक कौमी एयरलाइन 35,000 सरकारी हजाइज को सफरी सहूलत मुहैया करेगी। मुआहिदे पर दस्तखत गुज़िश्ता रोज वज़ारत मज़हबी अमूर में किए गए। PIA के CEO एयर वाइस मार्शल आमिर हयात और एडिशनल सेक्रेटरी मज़हबी अमूर डॉक्टर सैयद अताउर रहमान ने मुआहिदे पर दस्तखत किए। सऊदी एयरलाइन और दीगर मुकामी एयरलाइन से भी जल्द मुआहिदे मुकम्मल किए जाएंगे। PIA के CEO वाइस मार्शल आमिर हयात ने हजाइज को बेहतरीन सहूलियात की फराहमी के अज़म का इयादा किया। लाहौर हाई कोर्ट में शहरी ने पाकिस्तान में कम अज कम उजरत $1,000 करने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। अदालत अदलिया में दायर दरख्वास्त में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और तमाम वज़ीर आला को फरीक बनाया गया। दरख्वास्त गुज़ार ने मौक़िफ़ अपनाया कि हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान में कम अज़ कम तनख्वाह 37,000 रुपये माहाना मुकर्रर की गई है। पाकिस्तान में 32 लाख सरकारी और तकरीबन 8 करोड़ निजी मुलाजमीन हैं। तनख्वाहों में इजाफे से शहरियों की कुव्वत खरीद बढ़ेगी। दायर दरख्वास्त में कहा गया कि पाकिस्तान की लेबर कवानीन में फौरी तरमीम की ज़रूरत है। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि अदालत पाकिस्तान में $1,000 के बराबर माहाना तनख्वाह मुकर्रर करने का हुक्म दे और कम अज कम उजरत 37,000 रुपये मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल करे। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू का कहना है कि अरसा एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया जाए, सूबे के पानी पर अपनी जान भी देंगे। बिलावल हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए निसार खोड़ू का कहना था कि आबी मुआहिदे की 1994 से खिलाफ वर्जी शुरू की गई। सिंध का मुतालबा है कि कोटरी के नीचे से बहने वाला पानी तय करके दिया जाएगा। निसार खोड़ू का कहना था कि कंसल्टेंट बिठाएंगे, वो तय करेंगे कि कितना पानी देना चाहिए, लेकिन अभी तक हमारी बात नहीं सुनी गई। इन्होंने कहा कि चश्मा जहलम लिंक ऐलान को खोल दिया गया। इस वक्त नवाज शरीफ गवर्नर पंजाब के एडवाइजर थे। रहनुमा पीपल्स पार्टी का कहना था कि अरसा एक्ट में तरमीम को मुस्तरद कर दिया गया। 2 मजीद कैनाल बनाएंगे तो सिंध के लिए पानी बचता ही नहीं। जब दरिया में पानी ही नहीं तो कैनाल कैसे बनाएंगे। आगे बढ़े और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि आलमी अमन के लिए सबको अपना किरदार अदा करना होगा। हंगरी में वज़ारती कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए मोहसिन नकवी का कहना था कि अक़वाम मुत्तहिदा को तवील तनाज़ात, इक़्तिसादी अदम इस्तेहकाम और मौसमियाती तब्दीली जैसे चैलेंजेस दरपेश हैं। चैलेंजेस ने दुनिया भर में इमिग्रेशन के बहाव को नई शक्ल दी। इन्होंने कहा कि इंसानी स्मगलिंग से मुंसलिक खतरात के बारे में अवामी आगाही बढ़ाने, सरहदी कंट्रोल को मजबूत बनाने और इलाकाई और बैन अल-अक़वामी ताउन को बढ़ाने पर तवज्जो दे रहे हैं। मज़ीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद।
हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। मजीद खबरें शामिल करते हैं और आपको बताते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंचेस की 14 और 15 नवंबर की कास्ट लिस्ट जारी कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच कल 18 केसेस की समाअत करेगा, जबकि 15 नवंबर को 16 केसेस की समाअत करेगा। साबिक सदर आरिफ अलवी को बरतरफ करने के लिए और आम इंतखाबात 2024 रीशेड्यूल करने की दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई और दरख्वास्त में इंतखाबात फरवरी से मार्च के पहले हफ्ते में मुंतकिल करने की इस्तदा की गई थी। इसी तरह बैरून मुल्क कारोबार, असासे रखने वाली अरकान असम्बली की नाअहली और सरकारी अफसरान की गैर मुल्कियों से शादी पर पाबंदी के लिए दायर दरख्वास्त भी समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा कि क्लिनिक कॉन फील्ड और फील्ड अस्पताल प्रोजेक्ट्स की रोजाना मॉनिटरिंग कर रही हूँ। अपने एक बयान में इन्होंने कहा कि 47 अजला में क्लिनिक कॉन व्हील और फील्ड अस्पताल ने अवामी खिदमत के नए रिकॉर्ड कायम कर दिए। 148 दिन में 53.5 लाख से ज्यादा मरीजों का इनकी दहलीज पर इलाज किया गया। मरियम नवाज ने कहा कि क्लिनिक और व्हील की सर्विसेज से रोजाना औसतन 30,000 मरीज मुस्तफीद हो रहे हैं। दूर दराज इलाकों में 7,36,000 से ज्यादा अफराद ने फील्ड अस्पताल से इलाज करवाया। इन्होंने कहा कि देहात की 1 लाख से ज्यादा अफराद को मुफ्त लैब टेस्ट की सहूलत फराहम की गई। अच्छा इलाज, अद्वियात और टेस्ट देहात में रहने वालों का हक है। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की ज़ेर सदारत सूबाई एक्शन प्लान की तश्कील से मुतालिक इजलास हुआ। चीफ सेक्रेटरी बलोचिस्तान शकील कादिर खान ने इजलास में ब्रीफिंग दी। शकील कादिर खान ने बताया कि गवर्नेंस की बेहतरी, बहाली अमन की जाम हिकमत अमली बना रहे हैं। दहशत गर्दी, जुराइम, बत्ताखोरी, स्मगलिंग के तदारुक के लिए इक़दामात का फैसला किया है। सरफराज बुगटी ने सूबाई एक्शन प्लान को मौसर बनाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी को शामिल रखने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि तफ्तीश के अमल को जदीद खतूत पर इस्तवार करना जरूरी है। दहशत गर्दी और जुराइम के खात्मे के लिए ठोस हिकमत अमली वज़ा की जाएगी। वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि जुराइम पेशा अफराद की प्रोफाइलिंग करके कड़ी नजर रखी जाएगी। फोर्सेस को दरकार वसाइल फराहम किए जाएंगे। एहदाफ के लिए नताइज चाहते हैं। विफाकी वज़ीर निजकारी अब्दुल अलीम खान की ज़ेर सदारत निजकारी कमीशन बोर्ड का इजलास हुआ, जिसमें PIA के निजकारी समेत मुख्तलिफ अमूर पर गौर और सिफारिशात की मंजूरी दी गई। इजलास में PIA के निजकारी के मामले को काबीना कमेटी को भिजवाने का फैसला किया गया है। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए अब्दुल अलीम खान ने कहा कि निजकारी के मामलात, कवानीन, ज़वाबित और मुल्की मफाद को सामने रखते हुए होंगे। PIA समेत दीगर इदारों के निजकारी के अमूर का हतमी फैसला काबीना कमेटी ने करना है। इन्होंने हदायत देते हुए कहा कि PIA समेत दीगर इदारों की निजकारी के लिए आइंदा पेशकश का अमल बेहतर से बेहतर बनाया जाएगा। PIA समेत दीगर इदारों की बिला ताखीर निजकारी को आगे बढ़ाया जाएगा। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनाने वाली मारूफ कंपनी टेस्ला के बानी एलन मस्क को अपनी इंतजामिया में अहम जिम्मेदारी तफवीज कर दी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सदारती इंतखाबात में कामयाबी के बाद डोनाल्ड ट्रंप अपनी टीम की तश्कील में मसरूफ हैं और इन्होंने मुख्तलिफ ओहदों के लिए अफराद के चुनाव का आगाज कर दिया। नौमुंतखब अमरीकी सदर ने रियल एस्टेट आइकॉन एस्टीव वकोफ में मशरिक़ वस्ता के लिए खसूसी एलर्जी, जबकि डोनाल्ड ट्रंप ने अमरीकी खुफिया इदारे CIA के सरबराह के लिए जॉन रेडक्लिफ को नामजद किया। इसके साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सदारती मुहिम में अहम किरदार अदा करने वाले दुनिया के सबसे अमीर तरीन शख्स एलन मस्क को भी अपनी जिम्मेदारी सौंप दी। दूसरी जानिब अमेरिका का कहना है कि इसराइल ने गजा में इंसानी इमदाद से मुतालिक कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल का कहना है कि गजा में इंसानी इमदाद की फराहमी से मुतालिक इसराइल खिलाफ वर्जी नहीं कर रहा। वेदांत पटेल ने कहा कि इसराइल में अपने शराकतदारों के साथ बातचीत जारी रखेगा। 8 आलमी इमदादी तंजीमों ने गजा की सूरत हाल से मुतल्लिक मुश्तरका बयान में कहा था कि इसराइल गजा में इंसानी सूरत हाल को बेहतर बनाने में नाकाम रहा है। आलमी इमदादी तंजीमों ने कहा कि इसराइली इक़दाम से शुमाली गजा में सूरत हाल ड्रामाई तौर पर खराब हुई है। गुज़िश्ता माह अमरीकी वज़ीर ख़ारजा और वज़ीर दिफा ने इसराइल को गजा में इंसानी सूरत हाल बेहतर बनाने का कहा था। अमेरिका की जानिब से इसराइल को गजा में सूरत हाल की बेहतरी के लिए 1 माह की डेडलाइन दी गई थी। लबनानी सूबे पौंट में इसराइल के बड़े फजाई हमले में 7 बच्चों समेत 23 शहरी लुकमा अजल बन गए। मशकर और सहमर में बमबारी से 4 अफराद शहीद जबकि 7 जख्मी हो गए। लबनान वज़ारत सेहत के मुताबिक शहादतों में इजाफे का खदशा है। लबनान में शोधा की तादाद 3,186 हो गई। इसराइली फौज ने लबनान में हिज़्बुल्लाह के मुतअद्दिद मराकज़ को निशाना बनाने का दावा करते हुए कहा कि अस्करी और
ऑपरेशनल अपार्टमेंट और असलहे के डिपो को निशाना बनाया गया। दूसरी जानिब इसराइली फोर्सेस के गजा के बेघर फलस्तीनियों पर हमले थम न सके। इसराइली फिजाई हमलों में सुबह से अब तक 27 फलस्तीनी लुकमा अजल बन गए। देर बला में मस्जिद पर फिजाई हमले में 6 फलस्तीनी शहीद हो गए और मुतअद्दिद जख्मी भी हुए। खान यूनिस के अलमवासी इलाके में इसराइली बमबारी से 11 फलस्तीनी शहीद हुए और 12 अफराद जख्मी भी हुए। शुदा की मजमूई तादाद 43,679 हो गई। 1,03,205 अफराद जख्मी हो चुके हैं। मगरबी किनारे पर इसराइली फौज ने मुतअद्दिद नौजवानों को गिरफ्तार कर लिया है। अरब लीग अक़वाम मुत्तहिदा में इसराइल की रुकनीत मुअत्तल कराने के लिए सरगर्म हो गई है। अरब लीग के सेक्रेटरी जनरल कहते हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा के रुकन ममालिक जल्द इसराइली रुकनीत के खिलाफ वोट देंगे। वोटिंग के बाद इसराइल की रुकनीत मुअत्तल हो जाएगी। सऊदी वज़ीर ख़ारिजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान ने कहा कि गज़ा लबनान में सहयूनी जुल्म और जबर ने अक़वाम आलम को इसराइल से मुस्तफ़नर कर दिया है। बेशतर ममालिक में इसराइली रुकनीत के खिलाफ इत्तफ़ाक़ी राय हो चुका है। तल मंसूबे को अमली जामा पहनाया जाएगा। अब बात करते हैं खेल के मैदान की। वनडे बैटर और बॉलर्स के नंबर 1 पोजीशन पर पाकिस्तान के खिलाड़ी विराजमान हैं। पाकिस्तान के बाबर आजम नंबर 1 बैटर की पोजीशन पर बरकरार हैं, जबकि शाहीन अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने नई प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी, जिसके मुताबिक जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा की दूसरी और राशिद खान एक दर्जा बेहतरी के बाद तीसरी पोजीशन पर हैं। बैटर्स में रोहित शर्मा दूसरी, शबनम गुल तीसरी और विराट कोहली की चौथी पोजीशन बरकरार है। वनडे ऑलराउंडर्स रैंकिंग में अफगानिस्तान के मोहम्मद नबी की पहली पोजीशन बरकरार है। वाज़ेह है कि पाकिस्तान ने हाल ही में ऑस्ट्रेलिया को वनडे सीरीज में 1-2 से हराया था। दूसरी जानिब साबिक कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को इनके फाउंडेशन के लिए टेस्ट जर्सी अतिया कर दी। ब्रिस्बेन में साबिक कप्तान बाबर आजम ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा को अपनी शर्ट ख्वाजा फाउंडेशन के लिए दी थी। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उस्मान ख्वाजा ने कहा कि फाउंडेशन के लिए अतियात जमा कर रहा हूं। बाबर आजम ने अपनी टेस्ट जर्सी दी, इनका शुक्रगुजार हूं। इन्होंने कहा कि बाबर आजम पाकिस्तान के एक ग्रेट क्रिकेटर हैं। इस मौका पर बाबर आजम ने कहा कि उस्मान भाई से मैं राब्ते में रहता हूँ, मैचेस में तो बातचीत होती रहती है। मैंने इनसे वादा किया था कि अगर मैं कुछ सपोर्ट कर सकता हूँ तो जरूर करूंगा। साबिक कप्तान का कहना है कि मेरे लिए एहसास है कि मैंने इनकी फाउंडेशन के लिए कुछ किया है। बुलेटिन में शामिल करते हैं इलाकाई खबरें। बुनेवाला पुलिस की मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बैनुल-इस्लामी मनशियात फरोश की गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 13 किलो से जायद मनशियात बरामद हुई। बुनेवाला थाना सिटी पुलिस के मनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई। बैनुल-इस्लामी मनशियात फरोश गिरफ्तार। मुलजिम के कब्जे से 13 किलो से जायद लाखों रुपए मालियत की मनशियात बरामद होने वाले मनशियात में 12 किलो 500 ग्राम चर्स, 1160 ग्राम अफ्यून शामिल है। गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त अस्कर सतना यस्मान मंडी के नाम से हुई, जो कि यस्मान मंडी की चर्स और अफ्यून की सप्लाई देने के लिए बुरेवाला आया था। पुलिस ने बरामद होने वाले मनशियात को कब्जे में ले लिया और मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। खबरें आपने जानी न्यूज स्टूडियो से फिलहाल कितना ही। मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए साउथ एशिया ग्लोबल टीवी या हमारी वेबसाइट SAG.TV पर विजिट करें।